नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन तन्वर और मैं स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे सचिन तन्वर पे, जहां पे मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं। कैसे एक आम आदमी और एक हाउसवाइफ थोड़ा सा टाइम देके, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने डिसीजंस लेके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम कर सकती है, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है और स्टॉक मार्केट से कोई भी आम आदमी अच्छी तरीके से पैसे कमा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी आदमी मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ 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 मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि if they like my content and if they want to gain some knowledge on financial literacy and how to achieve financial freedom, then please like my channel and subscribe channel। और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसे स्टॉक मार्केट का समंदर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे कहा कि कोई मनी कंट्रोल के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज हम मनी कंट्रोल वेबसाइट को, जिसको समुंदर माना जाता है स्टॉक मार्केट का, मतलब आप अगर ट्रेडर हो, आप अगर इन्वेस्टर हो, आप अगर स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हो, देर इज ओनली वन वेबसाइट जो इंडिया में मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिलायबल मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है मनी कंट्रोल। तो आज हम मनी कंट्रोल के बारे में जानेंगे कि कैसे हम आम आदमी मनी कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं और कैसे उससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम खोलते हैं और उस पर फिर हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी मनी कंट्रोल की वेबसाइट खुल चुकी है। ये आपका ऐसा होम पेज आता है मनी कंट्रोल वेबसाइट का। तो अगर हम इसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज मीन्स इफ़ एनीबडी इज़ नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, मतलब किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, कोई हिंदी के साथ इसे पढ़ना चाहता है, कोई गुजराती के साथ इसे पढ़ना चाहता है, या फिर देर आर लॉट्स ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन विच यू कैन एक्सेस दी मनी कंट्रोल वेबसाइट। तो यहाँ से आप जा सकते हैं, कोई भी जैसे किसी हिंदी जानना है तो हिंदी पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी वेबसाइट हिंदी में आपके सामने खुल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज हम इंग्लिश में ही बात करने वाले हैं, इंग्लिश की एलैबोरेट करेंगे। और इस लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद बात आती है हमारी ऐप्स की। तो यहाँ पे कुछ मनी कंट्रोल्स की ऐप्स हैं जो कि ये प्ले स्टोर या फिर गूगल से डाउनलोड करने के लिए ऐप्स के बारे में बताता है। ये इसके सब्सक्रिप्शन, अगर जैसे दो चार प्रोडक्ट्स हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट के जो कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए हैं, उनके लिए है। तो अब बात करते हैं, ये सबसे मेन चीज़ इसकी मनी कंट्रोल वेबसाइट की, ये सर्च बॉक्स है। अब सर्च बॉक्स में किस लिए है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं आईटीसी। आईटीसी, जी हाँ दोस्तों, इंडियन टबैको कंपनी हमारे देश की बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है। अब यहाँ से सर्च करके हम किसी भी कंपनी के बारे में, ए टू जेड कंपनी के बारे में, स्टॉक मार्केट की सारी कंपनियों को किसी भी बारे में सर्च करके खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए ये आपको आईटीसी खोल के दिखा देगा सर्च करके कि ये कंपनी ऐसी है। अब इसके ये बीएससी कोड है, ये इसका एनएससी कोड है, ये सेक्टर बता रहा है सिगरेट्स की कंपनी है। अब आपको ये इसका बीएससी लाइव बता रहा है, मतलब बीएससी पे इसका क्या चल रहा है स्टॉक का भाव, और ये आपका एनएससी है, एनएससी पे आपका स्टॉक का भाव क्या चल रहा है। क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 0.5 पैसे का डिफरेंस है। तो यू कैन बाय इन एनी एक्सचेंज वेदर इट इज़ एनएससी और बीएससी, बोथ आर रिलायबल। तो अब नीचे बात करते हैं तो इसके ये आता है प्रीवियस क्लोज। प्रीवियस क्लोज मतलब बीएससी पे ये स्टॉक पिछले दिन कितने भाव पे बंद हुआ था, और उसके बाद है यहाँ पे ओपन प्राइस। ओपन प्राइस मतलब जो प्रेजेंट डे है, प्रेजेंट डे में ये आज कितने पे खुला, और ये बिड क्वांटिटी, ऑफर क्वांटिटी, ये मार्केट खुलता है तब आती है। अब ये है इसका टुडेज एल एच मीन्स लो एंड हाई। तो इसने आज के दिन 179 का लो बनाया और 182 का हाई बनाया, 181 पे ओपन होके। और ऐसे ही इसका नीचे 52 वीक लो एंड हाई दे रखा है, जो कि 134 इसका लो है और वो 309 इसका हाई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मूवमेंट अब भी पॉजिटिव है और ये 134 से 309 की तरफ अपवर्ड मूवमेंट में है। तो आप यहाँ से बाइक कर सकते हैं। ऐसे ही कंपनी का नीचे बेसिक चार्ट आ जाता है। ये चार्ट इस कंपनी का, आप यहाँ से कोई भी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ ड्यूरेशन विच यू वांट, जस्ट लाइक 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। सो बेसिकली हम यहाँ पे 5 मंथ्स, 5 ईयर्स, तो कोई भी आप किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हैं। इस पूरी कंपनी की शेयर की आपको जीवन यहाँ पता लग जाएगा कि कैसे कैसे इसने क्या क्या कब करा है। अगर आपको और एडवांस जाना है तो ये टेक्निकल चार्ट है इसका, ये और एडवांस लेवल के चार्ट है, तो आप जाके यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और नीचे आके अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो ये सेक्टर है, ये टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक्स के बारे में अपने बता रहा है कि ये फिबोनाची लेवल्स क्या है, इसके कैमरेला स्टॉक्स के लेवल क्या है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि एक इंडिकेटर है। ये अपने एनालिसिस करके बता रहा है कि 5 डेज में इसका क्या है क्या नहीं है। अब नीचे करते हैं हम, तो आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब सिंपल है कि वैल्यूएशन एक कंपनी की वैल्यू क्या है। अब उसकी वैल्यूएशन में ये आपको
मार्केट कैपिटलाइजेशन बता रहा है कि मतलब एक पूरी कंपनी कितने की है। अब जैसे कि हम इसकी बात करें आईटीसी की, तो ये 2,21,000 करोड़ की पूरी कंपनी है। पी पी मतलब प्राइस टू अर्निंग, जो कि इसका 14.93 चल रहा है, और इंडस्ट्री पी इसका 17.82 चल रहा है। मतलब कि हम ये साफ देख सकते हैं कि अभी ये अपनी अंडर वैल्यू स्टॉक है, जो कि अपनी इंडस्ट्री के पी से लो ट्रेडेड हो रहा है। तो मतलब कोई बंदा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज द रियल अमाउंट ऑफ शेयर। उसके बाद नीचे दे रखा है डिविडेंड, मतलब कंपनी कितना परसेंटेज अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम नीचे आते हैं तो ये इसका एफ एंड ओ क्वार्ट आ जाता है, मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्वार्ट। मतलब अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दे देता है। नीचे फॉरम में यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, मतलब जो इन्वेस्टर्स के जो भी कमेंट होते हैं या क्वारी करते हैं, या कम्युनिटी सेंटीमेंट है। जैसे कि यहाँ देखिए 81% आईटीसी का बाइंग है, तो अभी भी आप इसे बाय कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं तो ये न्यूज़ एंड वीडियोज़ आ जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप सर्च बॉक्स में एक कंपनी के बारे में जान के पूरी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वापस हम होम पेज पे चलते हैं। होम पेज के बाद अब सबसे जो मेन होता है, ये होता है इसका मेन्यू टास्क बार। मतलब जितने भी आपको मनी कंट्रोल की ऑप्शंस हैं या फीचर्स हैं, वो आपको सारे सारे इस मेन्यू बार में मिल जाएंगे। तो ठीक है, इस मेन्यू बार को अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करके नीचे बात करते हैं। ये एक बॉक्स है, जिस बॉक्स में ये आपको रिलेटेड सर्च जो आपने पहले सर्च करे हैं वो स्टॉक्स आपको शो करेगा, या फिर सेंसेक्स निफ्टी को शो करेगा कि आज के दिन मूवमेंट क्या हुआ है। अब हम बात करें नीचे आके स्क्रॉल करके, तो देखिए अब मनी कंट्रोल के नीचे वाले सेक्शन में आता है सबसे पहला सेक्शन टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ मतलब मार्केट की जो जो न्यूज़ हैं आज के दिन हुई है या फिर जो इफेक्टिव है, उनको ये आपको यहाँ पे दिखाता है। अब सबसे पहले न्यूज़ है कोरोना वायरस। जैसे कि आप सब जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक न्यूज़ दे रखी है। और यहाँ पे जो भी अलग अलग काइंड ऑफ न्यूज़ हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी आराम से। अब आगे की बात, अब मेरे साथ न्यूज़ ही न्यूज़ न्यूज़ ही न्यूज़ न्यूज़ ही न्यूज़ दे रखी है। उसके बाद अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए वहीं से नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे ये सब न्यूज़ सेक्शंस आ गया। मतलब टॉप न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ एंड मोस्ट रीडेड न्यूज़, मतलब जो सबसे ज़्यादा पढ़ी गई हैं वो न्यूज़ यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। साइड में इसके जो आता है, ये आता है मार्केट एक्शन। जी हाँ दोस्तों, मार्केट एक्शन मतलब मार्केट में आज के दिन क्या क्या उतार चढ़ाव हुए हैं। जैसे बात करें हम निफ्टी की, तो निफ्टी 59,154 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि आज के दिन 159 पॉइंट नीचे लो गिरा है। ऐसे ही और बात करें तो ये निफ्टी 50 बता रहा है, ये आपको सेंसेक्स बता रहा है, ये आपको निफ्टी बैंक बता रहा है, ये आपको निफ्टी आईटी बता रहा है। तो यहाँ पे और भी इंडेक्सेस हैं, मतलब ये इंडेक्सेस के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा यहाँ से। और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं हम तो नीचे आता है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट मतलब ये आपको बताएगा कि ग्लोबल्स के मार्केट, जस्ट लाइक इन जापान देयर इज द शंघाई, इन अमेरिका देयर इज द नैस्डैक, सो हाउ दे परफॉर्मिंग इन द डे। अब और नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो उसके बाद आता है मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स। मतलब वो स्टॉक जो कि आज के दरमियान अपने मोस्ट एक्टिव रहे हैं, जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम देखा गया है, जिनमें ज़्यादा लोगों ने ट्रेड करी है। ठीक है, और उसके नीचे आते हैं तो ये है टॉप गेनर्स। टॉप गेनर्स मतलब आप सिंपल, जैसे नाम से पता लग रहा है कि कौन कौन सी कंपनियां आज के दिन टॉप गेन करा है। यहाँ से आप निफ्टी के बारे में पता लगता है, ये निफ्टी की कंपनी आ जाएंगी, और यहाँ से सेंसेक्स की, दोनों एक्सचेंज पे आपको पता लग जाएगा टॉप गेनर परफॉर्मर कौन से हैं। ऐसे यहाँ पर टॉप लूजर्स हैं, और टॉप लूजर्स के बारे में बता देगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे आती है, ओनली बायर्स ओनली सेलर्स, इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मेन्यू बार में ऊपर है। तो और नीचे आते हैं इसके साइड में टिप, ये हमने डिस्कस कर लिया। गैलरी में थोड़ी बहुत और न्यूज़ है, कोरोना वायरस अपडेट, ये न्यूज़ सेक्शन देता है। मतलब बेसिकली इधर यहाँ पे म्यूचुअल फंड सिर्फ कॉर्नर, ये आपको टुडे आज की बेस्ट म्यूचुअल फंड परफॉर्मिंग बता देगा आपको। टुडे थीम फोकस फंड डायरेक्ट, मतलब इस फंड ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। अब और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं हम तो यहाँ पे ये सेक्शन है जिसमें कमोडिटीज़ दे रखा है। कमोडिटीज़ जी हाँ दोस्तों, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और भी बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जिसके बारे में आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। एज वेल एज just like stocks, there is a commodities and there is a price and there is a change and there is a change in percentage, so you can watch what's going on in commodity section in this column. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे करेंसीज। तो जो बंदे करेंसीज में ट्रेड करते हैं वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं विच करेंसी इज परफॉर्मिंग एंड विच इज परफॉर्मिंग नॉट।
साइड में बात करते हैं तो हम आता है बॉन्ड। बॉन्ड जस्ट लाइक ए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड देयर आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जो भी बॉन्ड्स आते हैं वो सब इस सेक्शन में आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके सी ऑल द लिस्ट बॉन्ड्स, आप यहाँ से और भी देख सकते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड्स हैं या कौन कौन से बॉन्ड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब कम्युनिटी व्यूज़ आ जाता है, मतलब लोग यहाँ पे अपने व्यू शेयर करते हैं किसी भी स्टॉक्स के स्पेसिफिक, कि क्या कैसे बाय हाउ करना है। ज़्यादा इसे लाइटली लीजिए क्योंकि ये परसेप्शंस हैं लोगों के, आप अपना माइंडसेट बनाना चाहिए क्योंकि रिकमेंडेशंस आर ऑलवेज फ्री। अगर हम नीचे और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन और आता है। ये वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई, ये कंपनीज रिलेटेड न्यूज़ आ गई, ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज़ आ गई और पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ आ गई, क्योंकि दीज आर द फोर फैक्टर्स which gonna be affect Indian market. So you have to always read these kind of news and make your investment better. अब नाउ हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो इसके नीचे आता है आईपीओ स्नैपशॉट। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ स्नैपशॉट एक वो होता है जैसे कि कोई भी कंपनी अगर इंडियन मार्केट में एंटर होना चाहती है, वो प्राइवेट से पब्लिक होना चाहती है, लिस्टेड होना चाहती है, तो दे हैव टू चूज आईपीओ प्रोसेस। आईपीओ प्रोसेस इज नथिंग जस्ट अ इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ से किसी भी पब्लिक आईपीओ के बारे में देख सकते हैं कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आपको अपकमिंग आईपीओ पता लग जाएंगे। देखिए जैसे ईजिंग ऑफ ऑपरेशन प्रोसेस डिवीजन ऑफ इन कंपनीज का आईपीओ आने वाला है। लिस्टेड आईपीओ, दीज आर द आईपीओ विच आर लिस्टेड इन पास्ट। एंड एनएफओ इज ऑल्सो न्यू फंड ऑफर। ये भी आपको जब कोई नया म्यूचुअल फंड्स आता है तो वो इसी प्रोसेस से आता है। नाउ अगर आप नीचे की बात करें तो आप पता है पर्सनल फाइनेंस एडवांस। यहाँ दोस्तों मनी कंट्रोल आपको पर्सनल फाइनेंस की एडवाइस भी देता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू बाय म्यूचुअल फंड्स एंड देयर इज अ सेक्शन म्यूचुअल फंड। आप यहाँ से म्यूचुअल फंड्स पढ़ सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर है और कैसे आपको चूज करना है। नेक्स्ट सेक्शन इज इंश्योरेंस। यस दोस्तों, अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में दोस्तों नॉलेज चाहिए तो आप इंश्योरेंस सेक्शन में जाके क्लिक करके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस सेक्टर में क्या हो रहा है। फिक्स्ड इनकम एज वेल, यू ऑल्सो नो दैट फिक्स्ड इनकम के बारे में पता करना है तो फिक्स्ड इनकम सेक्शन में आप जा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे टैक्स है, इन्वेस्टिंग है और देयर आर मच मोर। सो आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं जिन्हें आप यूज़ करके कहीं भी फ़ायदा कर सकते हैं, क्योंकि आम लोग इन न्यूज़ से रिलेटेड नहीं होते, वो इनके बारे में नहीं जानते। अब नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो अब आता है हमें स्टॉक एडवाइस। सो देयर इज अ कंपनीज एंड दिस इज अ प्राइस एंड दिस इज रिकमेंडेशन। तो मनी कंट्रोल अपनी एनालिसिस के हिसाब से आपको फ्री में रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराता है। और जी हाँ दोस्तों, इनकी रिकमेंडेशन काम भी करती है, लेकिन ऑलवेज डू योर वर्क एंड देन बाय स्टॉक्स। डू नॉट स्टॉक बाय स्टॉक ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ अदर गाय। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, अंदाज़ा ले सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स की स्टॉक एडवाइजेज हैं, कौन से नहीं है। नाउ अगर हम नीचे आते हैं अब तो promoted content and interviews, there is a interview section जो कंपनीज के CEOs एंड CFOs एंड जो मैनेजमेंट के टॉप लीडर्स हैं उनके इंटरव्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओपिनियन इज जस्ट लाइक ओपिनियन एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन नीचे देन देयर इज अ मार्केट न्यूज़, अगेन यू कैन चेक इट आउट, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, कमोडिटीज़ एंड स्टार्टअप। तो यहाँ से आप कोई भी पढ़ सकते हैं। अब अगर हम और नीचे आते हैं तो इसके नीचे आता है कि टॉप कंपनीज इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको ये एक सेक्शन है जो आपको बता रहा है कि इंडिया में टॉप कंपनीज पब्लिक कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं आपको किस क्राइटेरिया से देख रहा है, जैसे कि अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो उसके नीचे नेट सेल्स है, उसके नीचे नेट प्रॉफिट है। देयर इज अ नंबर्स ऑफ फिल्टर्स बाय यू कैन गो थ्रू वन बाय वन एंड चेक इट आउट विच कंपनी इज परफॉर्मिंग बेटर एंड विच कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग बेटर। सो इफ यू चूज मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड गो देन देयर इज अ these are the companies these are the companies which are leaders in market cap। ठीक है दोस्तों, अब हम वापस इसके होम पेज पे आ जाते हैं क्योंकि हमने वो सब डिस्कस कर लिया है इसका होम पेज। अब आपकी बात करते हैं मेन मेन्यू टक्स बॉक्स की, क्योंकि जो भी है इसमें ही होता है। तो देखिए दोस्तों, बाकी तो हमने पूरी वेबसाइट डिस्कस कर ली है। और हाँ, आपको ये बताने लग गया है मनी कंट्रोल बी प्रो। इफ यू वांट टू गो upper level on money control then this is the new product which is offering by money control। तो आप पे अगर इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको एक मनी कंट्रोल के अपर वर्जन पे ले जाएगा। दिस इज पेड एंड दिस इज नॉट फ्री, सो चूज एज यू वांट। अब हम बात करते हैं टक्सबॉग की। टक्सबॉग में क्या बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पर कोरोना वायरस की न्यूज़ दे रखी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19, जो कि बहुत डेंजरस वाइडली वायरस है जिसकी वजह से पूरा मार्केट डाउन कर रहा है।
ये सेक्शन आ जाता है आपका न्यूज़ का सेक्शन। दोबारा आपको अगर न्यूज़ पढ़नी है सारी एक जगह, तो आप यहाँ से इस सेक्शन में जा सकते हैं। फिर बात करते हैं मार्केट की। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल विच यू कैन यूज। सो इफ यू गो ऑन मार्केट देन सी, सबसे पहले तो यहाँ पे वही न्यूज़ आ जाता है कि स्मॉल मिड कैप मतलब जो भी न्यूज़ हैं उसके बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगेन इफ यू स्क्रॉल डाउन देन देयर इज अ मार्केट एक्शन, मतलब ये आपको बताएगा कि मार्केट में कैसी कैसी हलचल आज के दिन हुई है। इफ़ यू गो ऑन इंडाइसेस देन दिस इज द सेक्शन इंडियन इंडाइसेस। यहाँ पे आपको इंडियन सारे इंडेक्स बता देगा कि इंडिया में कौन कौन से इंडेक्स हैं और कैसे प्राइस परफॉर्मिंग कर रहे हैं। आप व्यू मोर करके इसमें और भी देख सकते हैं आगे। अब यहाँ पे है ग्लोबल इंडाइसेस। ग्लोबल इंडाइसेस मतलब आप चेक करेंगे तो ये ग्लोबल इंडाइसेस आपको दिखाएगा कि अमेरिका में, जापान में, यूरोप में कैसे मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप यहाँ से इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं। सेकंड कॉलम है आपका मोस्ट एक्टिव स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे बीएससी और एनएससी के बारे में आप दोनों में एक्सचेंज में पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनियां मोस्ट एक्टिव रही हैं आज के दिन। नेक्स्ट सेक्शन इज द इंडेक्स, सेंसेक्स एंड निफ्टी। ये आपको ग्राफ दिखा रहा है 5 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, जो भी आप चाहे देखना कि निफ्टी या सेंसेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा एफ आई आई एंड डी आई एक्टिविटीज। जी हाँ दोस्तों, एफ आई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर एंड डी आई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर। आप इनकी एक्टिविटीज को फॉलो कर सकते हैं और उसके यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि एफ आई एज एंड डी आई इंडिया मार्केट में क्या कर रही हैं, बिकॉज दीज आर दी टू इंडिविजुअल पार्टीज विच फ्लक्चुएट मार्केट एज पर देयर बाइंग एंड सेलिंग। तो आप यहाँ से इनके एक्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे आता है ओनली बायर्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सिर्फ वो स्टॉक बताएगा जिसमें ओनली बायर्स आए हैं, मतलब आज के दिन सिर्फ और सिर्फ बाइंग हुई है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल सेलिंग इन दिस स्टॉक्स, देयर आर ओनली जस्ट बायर्स बायर्स बायर्स। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे ओनली सेलर्स एज वेल एज बायर्स। आपको इस सेक्शन में, नेक्स्ट सेक्शन में सेलर्स की बात पता लग जाएगी। यहाँ पे आर्ली गेनर्स हैं, यहाँ पे आर्ली लूजर है, यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स दे रखे हैं जो कि आपको हर एक फिल्टर एक ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिसपे आप मास्टरी करके बहुत 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 पैसे कमा सकते हैं। सो जस्ट वॉच एवरी डे। अब नीचे बात करते हैं तो स्टॉक एक्शन की आती है, स्पेसिफिक आती है। तो ये टॉप गेनर टॉप लूजर आ गया, ओनली बायर ओनली सेलर आ गया, 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। कौन कौन सी कंपनी है बीएससी पे, कौन कौन सी कंपनी है एनएससी पे अपने 52 वीक हाई पे है या 52 वीक लो पे है। नेक्स्ट इज प्राइस शॉकर्स, मतलब किस स्टॉक्स के प्राइस आज शॉकर्स निकले। वॉल्यूम शॉकर्स मींस वॉल्यूम शॉकर, किस स्टॉक में आज एकदम से वॉल्यूम बढ़ गया है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कौन से स्टॉक में बायर्स आ रहे हैं, कौन से स्टॉक में जा रहे हैं। नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो ये ट्रेड सेटअप, ये आपको बता रहा है कि मार्केट में कोई न्यूज़ ट्रेड सेटअप के रिगार्डिंग आई है तो उसके बारे में हम देख सकते हैं। नीचे अगर हम करें तो कॉर्पोरेट एक्शन आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें हमें बताता है कि कौन सी कंपनियों के नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट वीक रिजल्ट्स आने वाले हैं, या बोर्ड मीटिंग्स आने वाली है, या डिविडेंड इशू करने वाले हैं, या बोनस शेयर इशू करने वाले हैं। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कौन से स्टॉक्स में कॉर्पोरेट एक्शंस होने वाले हैं। जैसे कि बोर्ड मीटिंग्स, कंपनी नेम एजेंडा, तो इसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। ठीक है, एजीएम, इनकी बोर्ड मीटिंग्स होने वाली है। बोनस अभी किस बोनस डिटेल आर नॉट प्रेजेंट। तो यहाँ से आप व्यू करके फुल डिटेल में फाइनल कर सकते हैं कि किस में क्या हो रहा है, किस में क्या नहीं। जैसे अगर बात करें तो बोर्ड मीटिंग माधवा इंफ्रा की होने वाली है, स्प्रेड्स वगैरह यहाँ से देख सकते हैं आप, डिविडेंड यहाँ से देख सकते हैं। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन अगर कॉर्पोरेट एक्शन देखना है कंपनी स्पेसिफिक, तो यू हैव टू गो ऑन दिस सेक्शन। ओके, अब नाउ अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे सेक्टरल इंडेक्सेस, अगेन दिस सेक्टर इंडेक्सेस हाउ द परफॉर्मिंग एंड सेक्टर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर एंड थ्रू आउट द डे। एंड नीचे जाके स्टॉक एडवाइजेस आ जाती हैं जो कि मनी कंट्रोल प्रोवाइड कराता है आपको, और उसके नीचे इंटरव्यूज आ जाता है। तो मतलब दिस सेक्शन गन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर अ इन्वेस्टर और अ ट्रेडर। सो इफ यू वांट टू बी प्रो देन यू हैव टू चेक इट आउट ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट सेक्शन इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सेक्शन आप सभी जानते हैं, किसी को अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी चाहिए तो ये सेक्शन फुल्ली डेडिकेटेड टू दोज पीपल। तो जैसे कि आप देखिए, फंड रिवाइज बाय एक्सपर्ट्स के द्वारा ये रिकमेंड करे गए हैं, क्रिजल रेटिंग दे रखी है 3। तो यहाँ से आप पता करते हैं टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है, मतलब कहते हैं कौन से स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू आउट द ड्यूरेशन।
नीचे आते हैं तो टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज आती हैं म्यूचुअल फंड वाइज, मतलब कौन सी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, कौन सी अंडर परफॉर्मिंग कर रही हैं। इंडेक्सेस आते हैं, इंडेक्स बताता है आपको ये यहाँ से। फाइंड ऑल फंड्स बोल, ये फाइंड ऑल फंड सेक्टर मतलब एएमसी में, यहाँ से आप किसी भी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में पता लगते हैं कि कौन सी कंपनी में, जैसे आईसीआई प्रूडेंशियल की कौन कौन सी स्कीमें चल रही है, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से चल रहे हैं, एलआईसी म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से चल रहे हैं। तो यहाँ से आप किसी भी कंपनी के बारे में पता लगा सकते हैं कि किस कंपनी के कौन कौन सी स्टॉक्स वो म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं। अब हम वापस ऊपर जाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जिसको नेक्स्ट सेक्शन है कमोडिटीज। जी हाँ दोस्तों, कमोडिटीज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब हमारे कमोडिटीज में आते हैं। तो इस कॉलम में जाके आप पता लगा सकते हैं कौन से एमसीएक्स एक्सचेंज पे या एनसीडी एक्सचेंज पे किस कमोडिटी की क्या प्राइस वैल्यू चल रही है। स्ट्रेटजीज एंड अपडेट, मतलब क्या स्ट्रेटजी इनके थ्रू आउट होने वाली है। मार्केट स्टैटिक्स मतलब आपको बताएगा पूरे डे के अंदर कैसा कमोडिटीज परफॉर्म कर रही हैं, और यहाँ से आप कमोडिटीज के बारे में फुल जानकारी ले सकते हैं। तो जिसे जाना हो फुल पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, इफ यू वांट टू गेट इंश्योरेंस एंड यू आर पजल्ड देन हाउ यू कैन चूज इन योर इंश्योरेंस फॉर अ ड्यूरेशन और एट व्हाट प्रीमियम, देन आपको इंश्योरेंस सेक्टर इस मेन्यू में जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि विच आर फैक्टर to keep in mind while buying your insurance. Next, videos. Videos is just like a video which are provided by Money Control if there are. So आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं किसी को अगर कोई देखनी हो एज अ न्यूज़ फॉर्मेट। नेक्स्ट इज पॉडकास्ट। ये मनी कंट्रोल का खुद का पॉडकास्ट है जो कि मनी कंट्रोल रन करता है, तो यहाँ से आप इसे सुन सकते हैं और यस दे आर पासिंग वेरी इंफॉर्मेशनल न्यूज़, सो यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, चेक इट आउट। नेक्स्ट सेक्शन इज पर्सनल फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पर्सनल फाइनेंस करना है तो पर्सनल फाइनेंस के लिए ये कॉलम आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो फैक्टर्स बताना है कि जो आपको माइंड में रखने हैं एक पर्सनल फाइनेंस करते समय। नेक्स्ट वन इज पोर्टफोलियो। Portfolio is simple. A portfolio, just like if you go on Money Control, then Money Control give you access to open an account. And just मैंने भी अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, जैसे यहाँ लिखा है हाय सचिन। तो अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद ये आपको, अगर आपको स्टॉक बनाना है वर्चुअल करेंसी के साथ, तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो बनाने की ये आपको सहूलियत देता है। तो आप यहाँ से विदाउट इन्वेस्टिंग मनी आप यहाँ से अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं, मतलब हाउ योर स्टॉक मार्केट नॉलेज इज परफॉर्मिंग। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल पार्ट। आपको भी अकाउंट खोलना चाहिए और ट्रेडिंग करने से पहले यहाँ पे कुछ जस्ट प्रैक्टिकल करने चाहिए। नेक्स्ट इज फॉरम। फॉरम इज, अगर हम फॉरम की बात करें, फॉरम पे जाके यहाँ पे आपको अलग अलग फॉरम्स मिल जाते हैं जो कि कमेंट्स बताते हैं अपने अपने, या स्टॉक रिलेटेड या फिर किसी भी तरह के। बी प्रो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपको एक एडवांस लेवल देता है मनी कंट्रोल को एक्सप्लोर करने के लिए, और जो कि पेड है, जो कि फ्री नहीं है, ऐसा आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम की, तो नेक्स्ट कॉलम आपका आता है, ये सब आप लाइव टीवी जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको हिंदी या गुजराती किसी भी न्यूज़ चैनल देखना है तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। सीएनबीसी का चैनल खुल जाएगा, आप आराम से किसी भी चैनल को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा आइसोलेशन प्लानर, ओपिनियन कोऑर्डिनेटेड मार्केट डैशबोर्ड, कंपनीज। यहाँ से आप कंपनीज के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनीज की क्या न्यूज़ चल रही है। जैसे आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क्वार्टर फोर नेट प्रॉफिट डाउन 31 to 5%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसका क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ आई है स्टॉक रिलेटेड, चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट सेक्शन इज इकोनॉमीज। सो यहाँ पे आपको इकोनॉमीज के बारे में न्यूज़ पता लगेगी कि कौन सी न्यूज़ इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल रही है, कौन सी नहीं डाल रही है, पढ़ सकते हैं आप यहाँ से जाके सारी की सारी न्यूज़ें। अब द बेस्ट सेक्शन इज रिसर्च। इफ यू वांट टू रिसर्च अ कंपनी देन दिस इज योर सेक्शन। मतलब यहाँ पे आपको किसी भी रिकमेंडेशन मिलेंगी जो कंपनी सर्च करी है मनी कंट्रोल ने अपने बिहाफ पे, आप उनकी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। Next section is mutual fund, property, IPO. So this is the whole menu which I explain. मानता हूँ आप सबको अब मनी कंट्रोल का अच्छा खासा ज्ञान हो गया होगा। अब बात करते हैं, हमने होम पेज की बात तो कर चुके हैं, अब लेट्स फाइंड आउट हाउ यू एनालाइज अ कंपनी। अगर आपको कोई कंपनी एनालाइज करनी है, जैसे कि अगर हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी को एनालाइज करने के लिए आराम से सर्च करिए किसी भी कंपनी को अपने सर्च बार में,
और यहाँ से आप उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं इस मेन्यू के अकॉर्डिंग। सी इफ यू गो टू ऑन कॉट्स, देन कॉट्स मतलब आपको यही कॉट्स प्रोवाइड करेगा कि दे के एक दिन में क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ट। चार्ट मैंने आपको पहले बता ही दिया है, ये चार्ट आपको खुल के आ जाएगा कि आप देख सकते हैं कैसे कैसे। टेक्निकल जो बंदे ट्रेड करते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन। वैल्यूएशन की बात करें तो हम वैल्यूएशन, मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यूएशन रेशियोज है जो कि कंपनी की एक वैल्यू बताता है कि कैसे वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। कॉर्पोरेट एक्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ, कॉर्पोरेट एक्शन क्या क्या होने वाले हैं क्या क्या नहीं होने वाले हैं। जैसे बहुत सारे बोर्ड मीटिंग्स होती हैं तो उनकी न्यूज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब एक कंपनी के अंदर किस किस इन्वेस्टर ने कितना कितना पैसा लगा रखा है, डीआईजी ने कितना पैसा लगा रखा है, फाइनली मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है हाउ दे बाइंग शेयर्स इन अ कंपनी। ठीक है, पीर कंपैरिजन मतलब एक कंपनी अपने इंडस्ट्री में पीर से कंपैरिजन होता है, जैसे आईटीसी गोडफ्रे फिलिप वेस्टलीज आईटीसी का कंपैरिजन हो रहा है कि क्या प्राइस है और 52 वीक हाई क्या है, लो क्या है, मतलब कंपैरिजन टोटल दिखाता है। यहाँ पे फिल्टर्स भी हैं, यहाँ पे आप नेट सेल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप नेट प्रॉफिट के हिसाब से देख सकते हैं, तो यू कैन चूज एनीथिंग। company overview means there is a information regarding company, how it form and how it goes public and how it is running now and with how many number of franchises। तो आप यहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं व्यू मोर पे करके। नीचे आते हैं हम तो कंपनी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस इनके कहाँ है, रजिस्ट्रार्स कौन कौन है, मैनेजमेंट कौन कौन है, लिस्टिंग्स। यहाँ से आप काफ़ी कौन इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। अबाउट आईटीसी लिमिटेड। नीचे आके बात करते हैं तो क्विक लिंक्स। क्विक लिंक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इफ वी डिस्कस क्विक लिंक्स, देन देयर आर लिंक्स विच आर रिलेटेड टू न्यूज़। आप न्यूज़ के बारे में कोई भी लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब बोर्ड मीटिंग्स में जाननी है या ईजीएम्स जाननी है आपको, या कौन सी कंपनी बोनस देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बोनस का भी एक बहुत बड़ा फंडा है। अगर कोई कंपनी बोनस देने वाली है तो आप पहले से पता लगा के कि कौन सी कंपनी बोनस देने वाली है, आप उसके बोनस शेयर गेन कर सकते हैं। राइट्स, स्प्लिट्स, डिविडेंड, कंपनी इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री, लिस्टिंग इन्फो, लोकेशंस, बल्क डील, लार्ज डील, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको कंपनी पे फुल्ली हक देती हैं, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं टू मेक बेटर डिसीजन। अगर हम फाइनेंशियल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे आप पता लगाते हो कौन सी कंपनी की बैलेंस शीट आई है इस फाइनेंशियल ईयर की, और आप उसे पढ़ सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो आप, कौन सी कंपनी में कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और नहीं चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे किसी भी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट जैसे आते हैं तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाफ ईयरली रिजल्ट भी प्रोवाइड कराता है मनी कंट्रोल, 9 मंथ्स रिजल्ट भी प्रोवाइड कराता है। तो देखिए फाइनेंशियल्स में आपको यहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट सेक्शन इज एनुअल रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, एनुअल रिपोर्ट किसी भी कंपनी को फाइनलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ से एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, चेयरमैन स्पीच पढ़ सकते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ आता है आपको। अगर हम नीचे करके आए रिलेटेड सर्चेस पे तो ये मेरे स्टॉक्स दिखा रहा है कि कौन कौन से स्टॉक्स मैंने सर्च करे हैं, कौन कौन से नहीं करे हैं। और ये आपकी टूल्स आ जाते हैं कुछ, वही जो अभी तक डिस्कस किया है। अब स्क्रॉल अप करके अगर हम देखें ऊपर, वापस होम पेज पर चलते हैं और देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब मैंने मनी कंट्रोल वेबसाइट आपको पूरी एलैबोरेट कर दी है, लेकिन मनी कंट्रोल की वेबसाइट सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही जितनी मैं आपको प्रोवाइड करी है। अगर आप इस पर खुद जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वेबसाइट सारा का सारा ज्ञान लेके चल रही है स्टॉक मार्केट का। मतलब कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर से लेके अगर कोई एफ आई डी आई भी है तो भी वो आपको इसी वेबसाइट पे सर्च करता है और इसी वेबसाइट पर रिसर्च करता है। तो दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। और इंडिया में 99% अगर एक्यूरेसी किसी वेबसाइट की मानी जाती है तो दिस इज ओनली द वेबसाइट। ठीक है, सो अगर आप इस पर प्रैक्टिकल करिए, चेक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में जानना है जो आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ 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 कमेंट डाउन, और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा। ठीक है, सो होप यू गाइस एंजॉय ऑल एंड थैंक यू सो मच।